हेलो दोस्तों, आप सभी का सीडीएस बूस्टर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस करेंगे और टाइप वाइज करेंगे। लगभग हर टाइप जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो इस वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। परसेंटेज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्पेशली अगर सीडीएस की बात करें तो सीडीएस में भी इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस की पूछ होती है और आप उन्हें ईजिली कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं आते हैं, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में बहुत ईजिली कर सकते हैं। दूसरा, ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज सैलरी इज 30% मोर हायर देन बीज सैलरी, द परसेंट दैट बीज सैलरी इज लेस देन एज सैलरी। ए की सैलरी 30% बी से ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम होगी। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको जो हाई वैल्यू है उसको ऊपर लेना है, नीचे 100 प्लस जो परसेंटेज इंक्रीज है उसको ऐड कर देना है, इंटू 100 कर देना है। सॉल्व कर लीजिए तो ये 23 राइट 1/3% आ जाएगा। इफ ए सैलरी इज 30% मोर देन बीज, देन हाउ मच इज परसेंट बीज सैलरी लेस देन ए। अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 30% ज़्यादा है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम होगी। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट करना है, ऊपर आपको इंक्रीज रखना है परसेंटेज इंक्रीज, नीचे 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज कर देना है, इंटू 100 कर देना है। फिर से जब इसे सॉल्व करेंगे तो 23 राइट 1/3 आ जाएगा। द प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री इज डिक्रीज बाय 20% ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ द सीनियर एम्प्लॉयज। बाय व्हाट परसेंट शुड बी द वर्किंग और बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। जब भी डिक्रीज की बात की जाएगी तो हम ऊपर डिक्रीज वैल्यू रखेंगे, नीचे 100 माइनस डिक्रीज कर देंगे, यानी कि ये 80 हो जाएगा, इंटू 100। सॉल्व करेंगे, 21 जा 24 जा 4 1 जा 425 जा, यानी कि 25%। If a number is increased by 25% and the resulting number is decreased by 25%, then the percentage increase or decrease finally is। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तब हम क्या करते हैं, जो इंक्रीज वैल्यू हो रही होगी उसको इस प्रकार से लिखेंगे, डिक्रीज -25 25 इंटू 25/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6.25 देगा डिक्रीज, जो कि इसके बराबर होगा। इसमें जो फार्मूला लगता है वह लगता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे प्लस इंक्रीज डिनोट कर रहा है और माइनस डिक्रीज डिनोट कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ ₹100 is increased by 10% first and again increased by 10%. The total increase in rupees is 10%। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10% पहले इंक्रीज किया, फिर 10% इंक्रीज कर रहा है, 10 इंटू 10 बटे 100, यानी कि जो टोटल इंक्रीज करेगा वह 21% करेगा और 100 का 21% हो जाएगा 21, यानी कि 21 रुपीज़। If the radius of a circle is increased by 10%, then percentage of increase of its area। सेम, जब रेडियस 10% इंक्रीज कर रही है तो लिखेंगे 10 प्लस 10, क्योंकि जो एरिया होता है सर्कल का वह होता है πr², यानी कि 2 बार r आ रही है, इसलिए हम 2 बार इंक्रीज करेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100। इसे सॉल्व करने पर हमें 21 आंसर मिलेगा। If the length of a rectangle increases by 12% and breadth by 10%, then the increase in area is। सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है ये, 12 प्लस 10 प्लस 12 इंटू 10 अपॉन 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 31
23.2 इसका आंसर हमें मिल जाएगा। If each side of a cube is increased by 10%, the volume of the cube will increase by। जब भी हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो हमें 3 बार इसका करना होता है। तो कैसे करेंगे? 10 + 10 + 10 × 10 बटे 100 यानी कि 21 आएगा। अब 21 को साथ फिर से करेंगे, 21 + 10 + 21 × 10 बटे 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा वह हमारे पास 33.1 आ जाएगा। If the radius of a sphere we doubled, then percentage of increase in volume is। देखिए रेडियस डबल हो रही है यानी कि सीधे सीधे कह रहा है कि 100% इंक्रीज हो रहा है। 100% इंक्रीज होने पे क्या करेंगे? फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए। जब आपको पता चल गया कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल का मतलब क्या है तो आप इजीली इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हंड्रेड से 100 तो ये 300 हो गया। फिर से हम 300 के साथ निकालेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है यानी 3 बार हमें करना पड़ेगा। हंड्रेड से 100 कैंसिल तो 300, 100, 400, 3, 700 यानी कि 700% is the answer. Arvind spent 75% of his income and saves the rest. His income is increased by 20% and he increases his expenditure by 10%, then the increase in the saving percentage. तो यहाँ पे जो अरविंद है वह 75% अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है और बाकी बचा रहा है। अगर वह 75% खर्च कर रहा है तो हम मान लेते हैं उसकी इनकम है 100 रुपये, जिसमें से उसने 75 खर्च कर दिए तो उसके पास बचेंगे 25। अब उसकी जो इनकम है वह 20% बढ़ जा रही है। ये 75 खर्च है, ये उसकी सेविंग है और ये टोटल है। अगर उसकी जो इनकम है 20% बढ़ जा रही है ना, यानी कह रहा है कि 100 से 120 हो जा रही है, तब जो उसका एक्सपेंडिचर है वह 10% बढ़ जा रहा है। तो 75 का अगर हम 10% निकालें तो 75 का 10% 82.5 आएगा, यानी कि 75 से 82.5 इसका एक्सपेंडिचर हो जा रहा है। अगर 120 हमारी इनकम है, 82.5 एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसमें जो सेविंग हो जाएगी वह 37.5 हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया है कि सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 37.5 से 25 घटाइए तो हमें 12.5 मिलेगा। 12.5 किसके ऊपर? 25 के ऊपर, क्योंकि इनिशियल जो सेविंग थी वो कितनी थी? 25, और परसेंटेज इंक्रीज हमेशा इनिशियल वैल्यू पे ही निकलेगा। 25 बन जा, 25 4 जा, तो 12.5 into 4 is 50%. A man loses 20 right 1.2% of his money after spending 80% of the remainder. He is left with 159. How much did he have at the first? मान लेते हैं उसकी इनकम x है, जिसमें से 20 राइट 1/2 वो मनी खो देता है। तो जब उसने 20 राइट 1/2 मनी खो दिया तो उसके पास बचेगा कितना? तो उसके पास 159.2% बचेगा, यानी कि 159.2 into 100। अब इसमें से वो 80% खर्च कर देता है, तो 80% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास बचेगा 20/100, और एक्चुअली में उसके पास बच रहा है 159, तो 159 के बराबर रखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1000 आंसर आ जाएगा।
In an election, there are two candidates only. The one who gets 60% of votes is elected by a majority of 650 votes. Find the number of votes polled to the candidate who lost the election. यानी कि इसमें दो कैंडिडेट हैं, एक को 63% वोट मिल रहे हैं और वो जीत रहा है 650 वोट से। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें फाइंड करने हैं उस कैंडिडेट को जो इलेक्शन हार गया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं 100% वोट थे, जिसमें से 63% जीतने वाले को मिले हैं। तो जीतने वाले को अगर 63 मिले हैं तो हारने वाले को 37 मिलेंगे। और जो जीत रहा है वह 650 वोट से जीत रहा है, यानी कि इसका हमें अंतर लेना है। इसका जो डिफरेंस हो जाएगा 26% हो जाएगा। 26% 650 के बराबर होगा। तो 1 जो होगा 1% वह 25% के बराबर होगा। हमें निकालना कितना है, हारने वाले के वोट निकालने हैं, यानी कि हमें 37% निकालना है। अगर 1% 25 के बराबर है तो 37 इंटू 25 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 925 आंसर आएगा। 13. In an election, a candidate who gets 84% of vote is elected by a majority of 476 vote. What is the total number of vote polled? एक इलेक्शन है जिसमें एक कैंडिडेट जिसको 84% वोट मिलते हैं वो मेजॉरिटी से जीतता है 476 वोट से, ठीक है। यानी कि 84% वोट मिले और वो एक्चुअल वोट में कितना जीत रहा है 476 से। तो मान लेते हैं 100% वोट है, 84 जीतने वाले मिले हैं तो हारने वाले को मिलेंगे 16%। वो जीत कितने वोट से रहा है 476 से, और यहाँ पर परसेंटेज में कितने से जीत रहा है तो 68% से, ठीक है। तो 68% 476 के बराबर होगा। तो इसका 1% अगर निकालेंगे तो 1% 7 के बराबर आएगा। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है, यानी 100% निकालना है। तो 100% कितना हो जाएगा 700 वोट हो जाएगा। 100 इंटू 7 700। A mixture of glycerin and water contain 45% of glycerin, 35 gram of water by weight is added to the 100 gram of such a mixture. What percent of glycerin by weight will be there in the new mixture? एक मिक्सचर है ग्लिसरीन और वाटर का जिसके अंदर ग्लिसरीन 45% है, 35 ग्राम उसमें वाटर को ऐड किया गया है 100 ग्राम मिक्सचर में। तो वाट परसेंट ऑफ ग्लिसरीन, यानी कि अब ग्लिसरीन नए मिक्सचर में बाय वेट कितने परसेंट होगी। तो सबसे पहले इसका जो मिक्सचर है वो मान लेते हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम का 45% निकालेंगे तो जो ग्लिसरीन हो जाएगा वो 45 ग्राम हो जाएगी। ग्लिसरीन 45 ग्राम तो वाटर 55 ग्राम। अब 35 ग्राम वाटर 100 ग्राम में ऐड किया जा रहा है तो जो नया मिक्सचर हो जाएगा वो 135 ग्राम हो जाएगा। अब हमें 135 ग्राम में ग्लिसरीन का मिक्सचर बताना है। ग्लिसरीन हमारे पास कितनी है 45। ग्लिसरीन तो हमने नहीं बढ़ाई है, केवल हमने वाटर को बढ़ाया है। तो 45 अपॉन 135 यानी नए मिक्सचर पे निकालेंगे। ये ग्लिसरीन का वेट है, ये टोटल मिक्सचर का वेट है इंटू 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 45 अपॉन 135 इंटू 100 तो ये हमें 33 राइट 1/3% देगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। The ratio of quantities of an acid and water in a mixture is 1:3. If 5 liter of acid is further added to the mixture, the new ratio becomes 1:2. The quantity of new mixtures in liter is. तो मान लेते हैं कि एसिड जो है वह x है और वाटर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इसमें 5 लीटर ऑफ एसिड इज फर्दर एडेड टू द मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर में 5 kg 5 लीटर जो एसिड है उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने पर जो रेशियो है वह 1:2 हो जाता है। 1:2 जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर x = 10 मिलेगा। नया मिक्सचर क्या हो जाएगा 3x + x 4x में
5 और ऐड किया गया था, तो ये हो जाएगा 45। ऑप्शन डी। Out of 2500 people, only 60% have the saving habit. If 30% save with the bank, 32 with the post office and rest with shares. The number of shareholders are, देखिए 30% बैंक के साथ सेव कर रहे हैं 32, 32% पोस्ट ऑफिस के साथ सेव कर रहे हैं, तो जो रेस्ट होंगे वो शेयर होल्डर के साथ शेयर करेंगे। 30, 32 ये हो जाएगा 62, 62 अगर बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथ शेयर कर रहे हैं तो शेयर होल्डर हो जाएंगे 100 माइनस 62। अगर हम 100 माइनस 62 निकालते हैं तो यह 38 आएगा, यानी कि हमें 2500 का 60% पहले निकालना है और फिर उसका 38% निकालना है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्व करने पर 570 मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। If a number multiplied by 25 of itself gives a number which is 20% more than the number is, नंबर मान लेते हैं x। अब जो नंबर है वो खुद के नंबर के 25% के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि नंबर से 200% ज़्यादा है। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर 4 इक्वल्स 3x, x से x कैंसिल तो x इक्वल्स 12 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन 1 में दिया गया है। The strength of a school increases and decreases in every alternate year by 10%. It started with increase in 2000, then the strength of the school in 2003 as compared to that in 2000 was. देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर रही है पहले, फिर डिक्रीज कर रही है। अब 2000 से हमें लेना है तो 2000 से मान लेते हैं कि स्ट्रेंथ जो थी वह 100 थी। अब पहले तो इंक्रीज की है तो 110 हो जाएगी, फिर दूसरे साल डिक्रीज कर रही है तो 90 हो जाएगी, फिर इंक्रीज कर रही है तो ये 2001 हो गया, 2002, 2003। इसे हम लोग सॉल्व करें तो यह लगभग हमारा 100, इसको मल्टीप्लाई करें तो 108.9% आएगा, वो भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि increase by 8.9%. If 75% of the students in a school are boys and the number of girls is 420, then the number of boys is, अगर 75% स्टूडेंट बॉयज़ हैं तो 25% गर्ल्स होंगी, तो 25% 420 के बराबर होंगी। हमें बॉयज़ निकालना है तो 75% निकालना है, तो 420 बटे 25 इंटू 75, 25 सेकंड 25 3, इसे सॉल्व कीजिए तो यह 1260 दे देगा आंसर। "72% of students of a certain class took biology and 44% took mathematics. If each student took biology or mathematics and 40 students took both, the total number of students in the class was." इसमें हमारी एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये 72% है जिन्होंने बायोलॉजी ली है, 44% हैं जिन्होंने मैथ ली है, और एक्चुअल में जो बच्चे दोनों ले रहे हैं वो 40 है। सबसे पहले हमें बोथ का परसेंटेज निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जो फार्मूला लगता है वह लगता है 100 इक्वल्स 72 प्लस 44 माइनस बोथ। माइनस बोथ क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम ये फिगर बनाते हैं तो इसमें भी
ये बीच वाला हिस्सा जाता है और इसमें भी बीच वाला हिस्सा जाता है, तो हम इस बीच वाले हिस्से को 2 बार ले लेते हैं, तो एक बार हमें माइनस करना होता है। इससे जो बोथ है वह हमारा 16% आ जाएगा, और 16% किसके बराबर होगा? 40, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है बोथ की वो हमें दी गई है। अगर 16% 40 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? तो इसे अगर हम सॉल्व करें, 4 चक्कू 4 दिशामन, तो ये आ जाएगा हमारा 250। तो 250 इसका ऑप्शन है। In an examination, 34% of the students failed in mathematics, 42% failed in English. If 20% of the students failed in both the subjects, then the percentage of the students who passed in both the subjects was 34% मैथ में फेल हो गए हैं, 42% इंग्लिश में, 20% दोनों में फेल हो गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टूडेंट हैं दोनों सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो हो जाएंगे 34 + 42 - 20, जो कि 56 आ जाएगा। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो 56% हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी 100 - 56, जो कि हमें 44% देगा, और 44% हमें ऑप्शन डी में दिया गया है। A man received 8,80,000 as his annual salary in 2007, which was 10% more than his annual salary in 2006. His annual salary in the year 2006 was. मान लेते हैं उसकी एनुअल सैलरी x थी, उस पर 110 यानी कि 10% का इंक्रीज हुआ है, तो वह 110 हो जाएगी। जब इंक्रीज होने के बाद वो कितनी हो जा रही है? 8,80,000। इसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वह 8 लाख आ जाएगी। The value of an article depreciates every year at the rate of 10% of its value. If the present value of the article is 729, then its worth 3 years ago was. यहाँ पर जो वैल्यू हो रही हैं वो क्या हो रही हैं? डेप्रिशिएट हो रही हैं एवरी ईयर 10%। तो द प्रेजेंट वैल्यू अगर 729 है तो 3 साल पहले कितनी थी? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना है? प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। अब हर साल 10% डिक्रीज हो रहा था, तो हमें जो वैल्यू चाहिए है वो 3 साल पहले की चाहिए है। तो 100/90, इसी प्रकार से 3 बार कर दीजिए 100/90, क्योंकि हमें 3 साल पीछे जाना है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वह 1000 आ जाएगा, यानी कि 3 साल पहले जो वैल्यू थी वह 1000 थी। If the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is decreased by 10%, then the value of fraction is 16/21. The original fraction is. This is simple question. जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है मान लेते हैं xy है, इसमें सबसे पहले 20% इंक्रीज हो रहा है तो 120/100, और सेकंड वाले में डिक्रीज हो रहा है तो 90/100। सॉल्व करेंगे और यह 16/21 के बराबर होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x/y हमारे पास 4/7 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। हाउ मच 66 राइट 2/3% ऑफ 312 एक्सिस 2000? तो 66 राइट
2/3% ये हो जाएगा 312 इंटू 200/3 इंटू 100। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें 208 प्राप्त होगा, जो कि 200 से 8 ज़्यादा है, तो हमारा 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो का अंत होता है। लगभग हम लोगों ने परसेंटेज के सभी टाइप कर लिए हैं, जितने टाइप होते हैं। लगभग इस वीडियो में हम लोगों ने 12 से 13 टाइप किए हैं। लगभग हर क्वेश्चन का हम लोगों ने हर टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन लगाए हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे, अगर आपको समझ नहीं आई है, तो आपका परसेंटेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी होगी, ताकि आप क्वेश्चंस को विदिन सेकंड्स लगा सकें। ठीक है, विदिन 30 सेकंड से 40 सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का दोहराई नहीं है, अगर आप इस वीडियो को बार बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।